तो हे गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। आज मैं किसी स्किल्स के ऊपर, किसी डिसिप्लिन के ऊपर, किसी मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करने वाला, ना मैं आज किसी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज मैं ओनली फॉर ओनली आपकी जॉब के ऊपर बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी ये पर्सन मैक्सिमम वही पर्सन देखने वाले हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अभी जो जॉब से परेशान है, जॉब को छोड़ के सच में वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, बट वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करने से पहले उनके माइंड कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ जो कि वो इस वर्क फ्रॉम होम करने के लिए डिसीजन माइंड में नहीं ले पा रहे हैं। तो उनके लिए जस्ट ये पर्सनली मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं कुछ चीज़ें पहले समझाना चाहता हूँ। जो कि आप इस टाइम जॉब कर रहे हो ना, उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ों को फेस टाइम कर रहे होंगे, जैसे कि अनक्लेरिफाई योर फ्यूचर। जैसे कि आपका फ्यूचर है आने वाले 5 सालों में, ऐसे कि आपको 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं जॉब करते करते, बट अब तक आपका कोई विज़न नहीं है, क्लियरिटी नहीं हुई कि अब 5 साल के बाद जॉब करने से आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। आप अपने आप को कहाँ देखते हो आने वाले 5 सालों में जो ऐसे करंट जॉब कर रहे हैं, कोई आपको आइडिया नहीं है ना। एंड जो दूसरा ऑप्शन है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मैंने इसलिए बोला था कि ऑलरेडी आपको लगता है कि जैसे कि आप कोई करंट में जॉब कर रहे हो ना, आपका बॉस, आपको हमेशा ये माइंड में डर लगा रहता है, ये आपको फियर रहता है कि कहीं मेरा बॉस मुझे टाइम जॉब से निकालना दे। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, अगर मैं लेट हो गया, अगर मैंने महीने में छुट्टी मार ली, तो हो सकता है आपका बॉस आपको निकाल दे। आप इस बात से भी सोच के हमेशा डरते होंगे कि आपकी जो जॉब है कभी छूट नहीं जाए। तो मैंने जॉब सिक्योरिटी इसलिए रखा है। नेक्स्ट जो कि आपका स्ट्रेस आउट। स्ट्रेस आउट किसके लिए है? स्ट्रेस आउट उसके लिए है जो कि ऑलरेडी आप जॉब करते हो ना, तो आपको फील होगा कि आप मेंटली हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में सुबह सुबह जगना, ठीक है, 7-8 बजे जगना, फिर ट्रैफिक में जाना। ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर पड़ता है जब हम लेट हो जाते हैं। वो हमेशा ये डर लग रहता है कि लेट नहीं हो जाए, ठीक है। और जैसे कि खुद जो पर्सन ऑलरेडी जिस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो उनको पता होगा कि और जो पर्सन लेट हुए होंगे उनको काफ़ी बार बॉस से डांट सुनने को मिली होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब के अंदर आपकी इनकम अच्छी नहीं है, आपको जो बॉस अच्छे से ट्रीट नहीं करता, बट कुछ ऐसे पर्सन है जिनकी जो जॉब है ना मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब है, ठीक है, लेकिन वो उस जॉब में फिर भी उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि उनका जो बॉस है उनको कहीं इस जॉब से निकालना है ना। तो जो तीसरा है हेल्थ इशूज़, ये सबसे कॉमन इशू है, ठीक है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जॉब वाले पर्सनों के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे कि आप जॉब करते हो ना, तो आपके मेंटली प्रेशर तो आपको ऑलरेडी रहता ही है, बट आपको हेल्थ इशूज़ काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हेल्थ इशूज़ का मतलब है मॉर्निंग में जागते हो, ठीक है, मेंटली प्रेशर आपको ऑलरेडी बना हुआ है ना, काम पे जाने का मन नहीं है, लेकिन आपको हेल्थ इशूज़ है, मतलब नेक पेन है, बैक पेन है, बट आप फिर भी जा रहे हो क्योंकि आपने छुट्टी कर दी। तो फिर आपका बॉस आपको जॉब से निकालने वाला है। निकालेगा नहीं तो आपको सुनाएगा तो जरूर, बिना बात की, क्योंकि हो सकता है आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको पता है, बट आपके बॉस को नहीं पता है। आपको बॉस को वो एक्सक्यूज लगता है, बहानेबाजी लगते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट मैंने रखा है नो फैमिली टाइम। मैक्सिमम जो जितने भी पर्सन है ना, जो भी जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि ऑलरेडी मैं जॉब खुद के लिए कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आज जॉब करूँगा तो मेरी फैमिली नेक्स्ट टाइम बेटर रहने वाली है ना, उस पोजीशन पे बेटर रहने वाली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए जॉब कर रहे हो, जब आप अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो तो उस जॉब का क्या फ़ायदा, राइट। मैं बोलूँ तो जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वही चीज़ आपके लिए, वो चीज़ आपको ना मिले, है ना। आपके फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे से होंगे जो कि आप, जैसे कि आप जॉब करते हो, आपके कुछ मेंबर सोचते होंगे कि काश मेरे फादर को टाइम मिलता, मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है, करती, है ना। अगर आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हो तो आपकी वाइफ सोचती होगी कि काश इनकी जॉब नहीं होती तो मैं फ्री टाइम में इनके साथ टाइम स्पेंड करती। काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड करती जो कि आपकी पर्सनल है ना। जब मतलब आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे तो जस्ट जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, जिसमें उसकी फैमिली खुश नहीं है। नॉर्मली आपको लग रहा हो कि मेरी जो फैमिली खुश है, बट एक बार उनसे बैठ के जाकर पूछो कि वो भी चाहते हैं कि संडे के अलावा काफ़ी सारे दिन होते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। संडे को स्कूल्स नहीं होते। अगर आप एक जॉब पर्सन हो, अगर आपके अपने बेटे के स्कूल जाना है, स्कूल जाने के टाइम पर आप अवेलेबल नहीं उस टाइम पे। हर किसी के पेरेंट्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन जॉब, सॉरी, जो कि जॉब नहीं करते हैं, बट आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, तो आपके बेटे पे क्या बीतती होगी, मेरे फादर नहीं है ना उस टाइम पे। तो उस चीज़ों को देखोगे, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे तो जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है।
मैंने इसलिए इसको रखा है। नेक्स्ट है करंट एंड अनहैप्पीनेस एंड बोरियत फील योर करंट वर्क। मतलब जैसे कि आप करंट वर्क कर रहे हो ना, मैक्सिमम जॉब में क्या चीज़ है, वही सेम काम। मॉर्निंग में जाना, शाम को 9 to 5 जो जॉब होती है उसमें मैक्सिमम यही रहता है कि आप मॉर्निंग में जाते हो, नाइट में आते हो, ठीक है, वही काम करते हो। अगर आपकी 10 से 15 हज़ार तक की नौकरी है तो यही काम करते होंगे कि कोई लाइब्रेरी में होगा, कोई फैक्ट्री में होगा, जो भी सेम काम करना उसको ऑलरेडी करना होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने बोला है ना, तो उसी चीज़ के लिए मैंने बोला है कि उस काम को आप करने में अनहैप्पीनेस फील करते हो, आपको काम करने में मज़ा ही नहीं आता है ना, आपका माइंड नहीं कहता कि इस काम को कर, बट आपको जैसे कि बोलो ना, आपको कैद करके रखा है, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। एक ही काम एक ही काम को कर करके आपको हमेशा बोरियत फील होने वाली है ना, उस काम को बोर होने लगते हो, हमेशा काम करते करते बोर हो जाते हो। होता है आपके साथ एक्चुअली, ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो आपके साथ बिल्कुल ऐसा ऑलरेडी होता ही होगा, अगर आप एक जॉब पर्सन हो, जैसे कि आप वीडियो देख ही रहे हो। और नेक्स्ट जो मैंने रखा है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इन 7 चीज़ों से प्रेफर करते हो तो नेक्स्ट जो है 7वीं चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट चेंज करने के लिए हेल्प करने वाली है, जो कि अपनी सैलरीड इनकम विद नॉट स्कोप विद ग्रोथ। मतलब इसका ये है कि जो आपको करंट जॉब में जो आपको सैलरी मिल रही है, चाहे आपको 10 हज़ार मिल रहे हो, चाहे आपको 20 हज़ार मिल रहे हो, ठीक है, बट आपकी फिर भी उससे ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी आप ग्रोथ चाहते हो। अगर आपने इस महीने आपने 10 हज़ार कमाए तो आपके पास 12 हज़ार खर्चा ऑलरेडी रहता है, 20 कमाए तो 22 हज़ार का खर्चा आपको ऑलरेडी रहता है ना। आने में आपकी EMIs में फ़ोन की किस्त, लैपटॉप की किस्त, जो भी आपने बाय कर रखा हो EMI पर, उसकी EMI किस्त बन चली जाती है, बिजली का बिल, राशन का बिल ऑलरेडी। कोई सेविंग, ऐसी कोई करंट सेविंग नहीं है जिससे आपको अपने फ्यूचर में, अगर आप 5 साल 10 साल बैठ जाते हो तो आपको फ्यूचर में टाइम दे पाए, ठीक, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। करंट में जो आपको सैलरी मिल रही भी होगी ना, उससे आप कभी हैप्पी नहीं रहने वाले, ना तो आपकी कोई ग्रोथ हो रही है और ना आप कुछ कर पा रहे हो। एग्जाम्पल थ्रू अपने आप से पूछो कि आपने आज से 5 साल पहले जब जॉब को स्टार्ट किया था, आपने ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने लेने की सोची थी। छोटी मोटी चीज़ नहीं, ऐसी कुछ चीज़ जो जिसको बाय करने के लिए मैक्सिमम 1 से 1.5 साल लगता है आपको काम करने के साथ साथ, ऐसी कुछ चीज़ खरीदने वाले थे, बट क्या लगता है कि अब तक आप उस चीज़ को खरीद पाए? 90% लोगों को जिन्होंने ये चीज़ें अचीव नहीं करी होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा का जो रूल है, क्या ये कहता है, अगर मेरे पास 100 रुपये ना, तो मैक्सिमम 100 गुना ही खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपने एक एवरेज लाइफ को देखा होगा नॉर्मली, अगर कोई कम कमा रहा है तो वो कम में अपना खर्चा चला रहा है, और कोई ज़्यादा कमा रहा है तो उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें आ रही हैं, ज़्यादा खर्चा आप मेंटेन कर रहा है ना। एंड मैं जस्ट वर्क फ्रॉम होम की बात करूँ ना, तो वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना, जो कि इस टाइम 2026 में काफ़ी ट्रेंड में है, जो कि आपको भी इसमें अडॉप्ट करना चाहिए। वो कैसे? वर्क फ्रॉम होम की कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि आप सारा काम घर से कर सकते हो, है ना। और इसके लिए आपको कोई पहले से एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो काफ़ी बेटर है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन वर्क का, कोई ऑनलाइन की नॉलेज नहीं है, आपको कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उसमें भी आप समथिंग 7 दिनों के अंदर ना काम को सीख के काम को स्टार्ट कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम, दिस इज़ द पावर है, ये पावर है। और जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रहा हूँ उसका नाम है SMG। ऑलरेडी आप चाहो तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, और इंस्टाग्राम जस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी सोशल कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ जिसके साथ ऑलरेडी 28,000 से भी ज़्यादा पर्सन है जो कि ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मतलब काम कर रहे हैं इनके साथ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडिशनल नॉर्मल जो जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको घर से बाहर जाना ही है, बट यहाँ से आप घर से काम कर सकते हो, ठीक है। न्यू स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट मैं आपने SMG की बात करूँ ना, सक्सेस मंत्रा ग्रुप की बात करूँ, तो हमारा जो सक्सेस मंत्रा ग्रुप है उसका एक मिशन है मिडिल क्लास टू मिलीनियर। हमारा एक मिशन है मिडिल क्लास टू मिलीनियर लोगों तक पहुँचाना।
मतलब हमको हर घर में जो मिडिल क्लास लोग अपनी डेली की चीज़ों के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, उनको उनकी लाइफस्टाइल बेटर करना है ना, जो उनको चाहिए उनको प्रोवाइड कराना, ये हमारा मिशन है। और मिशन जब पूरा होगा जब आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आज का जो टाइम है ना, उसमें जॉब कोई सिक्योरिटी पर्सन नहीं है। जॉब एक ऐसी चीज़ है जो कि आप डेली काम करोगे तो डेली आपको पैसा आएगा। बट यहाँ पे नॉर्मल सा काम है, आपको 3 से 4 घंटे काम करके अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली को भी टाइम दे पाओगे। वो कैसे, जस्ट मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ।